सरकार के माध्यम से काम करवाने के बजाय अब वहाँ जाके क्यों बैठे? अगर कोई नाराज़गी है तो एआईसीसी में जाके बैठते। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो साथी कुछ बैठे हैं गुड़गांव हमारे शहर, वो आते नहीं हैं, जबकि सबको मालूम है कि किस प्रकार का राजनीतिक माहौल बना हुआ राजस्थान के अंदर। ऐसे वक्त में जो चुनाव जीत के आए हैं कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर, वो लोग अलग जाके बैठ जाएं। अगर कोई नाराज़गी है तो एआईसीसी में जाके बैठते। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 24 अकबर रोड पता है, पीसीसी में आके बात करते। और इतने दिनों से वो वहाँ बैठे हुए अलग होकर के, अब भी मैं चाहूँगा उनको आना चाहिए मीटिंगों के अंदर। अब तो असेंबली बुला ली हम लोगों ने। अगर वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे जीत के गए हैं तो पहली ड्यूटी है कि सरकार के साथ में खड़े दिखे वो पब्लिक को भी। जनता उनके क्षेत्र में क्या सोच रही होगी कुछ सोच नहीं सकता, उनका एहसास अभी उनको है नहीं। तो जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि आप सरकार के माध्यम से काम करवाने के बजाय अब वहाँ जाके क्यों बैठे हैं, और वो बीजेपी की गोद में क्यों खेल रहे हैं। कोई पार्टी टूट सकती है, अलग बन सकती है, मर्डर कर सकती है दूसरी पार्टी के साथ में। यहाँ 6 के 6 मर्डर हो गया है, तो मायावती जी की जो शिकायत है वो भी वाजिब नहीं है, क्योंकि मायावती जी के 2 विधायक अगर अलग होते तो शिकायत हो सकती थी उनको, क्योंकि 6 विधायकों ने खुद ने अपने विवेक से मर्डर किया, हमारी पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद उनकी शिकायत वाजिब शिकायत नहीं है। मेरा मानना है कि मायावती जी को जो बयानबाजी कर रही हैं वो भाजपा के इशारे पे कर रही है। भाजपा जिस प्रकार से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, डरा रही है, धमका रही है सबको ही। आप देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है, सबको मालूम है। ऐसा तो हमारा कोई देखा नहीं भाई। और मायावती जी भी डर रही है उनसे, मजबूरी में वो बयान दे रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि वक्त बताएगा कि जनता, वक्त आने पे जनता झटका भी देती है, मालूम ही नहीं पड़ता है। तो बीजेपी जो है ये फासिस्टी पार्टी है, लोकतंत्र में इनका यकीन नहीं है, चेहरा पहने हुए खाली लोकतंत्र का सत्ता मानने के लिए।